तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्रयान-3 कैसे रचेगा इतिहास, इसलिए उसकी पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में नए इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चंद्रयान-3 रचेगा इतिहास। जाने मिशन 1 से लेकर अब तक की पूरी कहानी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 को लॉन्च कर चुका है। इस खबर में हम आपको इसरो के तीनों मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंद्रमा पर पानी की खोज। चंद्रयान-1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। चंद्रयान-3 भारत एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। भारत का चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। ये मिशन भारत का तीसरा मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जिससे ये मिशन कामयाब हो सके। चंद्रयान मिशन, जिसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, इसमें इसरो द्वारा संचालित किए गए अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। पहला मिशन चंद्रयान-1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसका लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेपवक्र इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी से भटक गया और एक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी सॉफ्टवेयर ग्लिच होने के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार लैंडर में पूर्व निर्धारित चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता चरण के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट का उपयोग करके चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। कक्षा उत्थान युद्धाभ्यास करने के बाद चंद्रयान-1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। अगले 4 दिनों में इसने चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर 62 मील ऊपर एक गोलाकार कक्षा हासिल करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर अपने इंजनों का उपयोग किया था, जिसके बाद ये आसानी से अंतरिक्ष यान को अपने 11 उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा का बारीकी से अध्ययन कर पाया था। द प्लैनेटरी सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटर के साथ संचार 29 अगस्त 2009 को टूट गया था, लेकिन मिशन ने चंद्रमा पर पानी की खोज सहित अपने मुख्य उद्देश्यों को पूरा कर लिया था। चंद्रयान-1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन का था। उन्होंने भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में इसरो की भागीदारी की कल्पना की और चंद्रमा ऑर्बिटर, मून ऑर्बिटर की अवधारणा को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। इसरो के पास पहले से ही भूस्थैतिक कक्षाओं के लिए डिजाइन किए गए उपग्रह थे, जो पर्याप्त ईंधन ले जा सकते थे। कुछ संशोधनों के साथ एक भूस्थैतिक उपग्रह को चंद्र मिशन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चंद्रयान-1 इसरो की क्षमताओं की स्वाभाविक प्रगति नेचुरल प्रोग्रेशन बन गया था। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान-1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। नासा ने पानी की खोज में सहायता के लिए 2 उपकरण, मिनिएचर सिंथेटिक एपर्चर रडार और मून मिनोलॉजिकल मैपर M3 का योगदान दिया था। मिनीसर ने ध्रुवीय क्रेटर से प्रतिबिंब में पानी के बर्फ के अनुरूप पैटर्न का पता लगाया, जबकि M3 ने विश्लेषण किया कि पानी की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए चंद्र सतह कैसे प्रतिबिंबित और अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करती है। M3 ने चंद्रमा पर पानी और हाइड्रोक्सिल के वितरण पर भी बहुमूल्य डेटा दिया। रिपोर्ट बताती है कि ये निष्कर्ष भविष्य के चंद्र अभियानों और चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान-1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। चंद्रयान-2 में भविष्य के ग्रहीय मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। द प्लैनेटरी सोसाइटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। चंद्रयान-2 मिशन के उद्देश्यों में चंद्रयान-1 मिशन के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करना शामिल है। ऑर्बिटर का लक्ष्य चंद्रमा की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, मैप द मून्स टोपोग्राफी, सतह के खनिज विज्ञान और मौलिक प्रचुरता का अध्ययन करना, चंद्र बाह्यमंडल की जांच करना और हाइड्रोक्सिल और जल बर्फ के संकेतों की खोज करना है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। इसका इच्छित लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर था। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह चंद्रयान-2 मिशन की निरंतरता कंटिन्यूएशन ऑफ द चंद्रयान-2 के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शाह से LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को लगभग 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में पहुंचाएगा।
प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री लगा है। लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और पोलरिमेट्रिक माप स्पेक्ट्रल एंड पोलराइमेट्रिक मेजरमेंट्स का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। वैज्ञानिकों और खगोलविदों साइंटिस्ट्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स को इन अंधेरे क्षेत्रों में बर्फ और मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपस्थिति पर संदेह है। रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्लोरेशन केवल सतह तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उपसतह और बाह्यमंडल सबसर्फेस एंड एक्सोस्फीयर का भी अध्ययन किया जाएगा। रोवर चंद्रयान 2 से उधार लिए गए ऑर्बिटर का उपयोग करके पृथ्वी के साथ संचार करेगा। सतह का विश्लेषण चंद्र कक्षा से 100 किलोमीटर की दूरी से छवियों को कैप्चर करके किया जाएगा।